नीलांजन समावाशं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। जय की नमस्कार। जय माता दी। न्याय और कर्म के कारक, सूर्य के पुत्र और शिव के अनन्य भक्त, मकर और कुंभ राशि के स्वामी, जिनके अस्त या बकरी होते ही सारी सृष्टि की व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, ऐसे शनि ग्रह 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करने के बाद रविवार 13 जुलाई को प्रातः 9:40 से आने वाले 138 अर्थात 138 दिन तक बकरी गति से आगे बढ़ेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। मकर और कुंभ राशि के स्वामी जो सूर्य नारायण के पुत्र हैं और भगवान शंकर के अति प्रिय हैं, भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं, ऐसे शनि ग्रह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक मीन राशि में बकरी होने जा रहे हैं। शनि ग्रह का बकरी होना अर्थात स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, शनि ग्रह का बकरी होना अर्थात अपनी कमियों को सुधारना। शनि ग्रह का बकरी होने का तात्पर्य होता है अपने स्वयं में परिवर्तन लाना। प्रिय दर्शकों, गोचर में शनि ग्रह का बकरी होने से आपके ऊपर कैसे प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इसी पर आधारित रहेगा हमारा आज का यह एपिसोड। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह को न्याय और कर्म का कारक कहा जाता है। शनि की ढैया साढ़े साती, दशा या अंतर दशा में व्यक्ति को वही प्राप्त होता है जो व्यक्ति ने किया हुआ होता है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही रिजल्ट्स प्रदान करते हैं, अर्थात व्यक्ति जो करता है वही शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती में व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड से आप जान पाएंगे कि शनि की इस 138 दिन की चाल में आपको जीवन में किस क्षेत्र में रखनी होगी सावधानी और किस क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकती है अद्भुत सफलता। साथ ही साथ इस अवधि में आपको अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करने हैं, इसके विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशल इस राशिफल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आपके दशमेश और एकादशेश के स्वामी शनि ग्रह वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अब 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करते हुए बकरी होने जा रहे हैं। 29 मार्च से आपकी जो शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी, कुछ समय के लिए शनि ग्रह के प्रभाव से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी।
इस अवधि में आपको अपनी कमियों पर सुधार करना होगा। विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे और प्रोफेशन में अपनी कमियों को सुधार करने के लिए आपके पास अद्भुत समय होगा। किसी भी तरह के न्यायिक वाद विवाद अथवा मतभेद से यदि आप गुजर रहे हैं तो यह अवधि है। इस अवधि में आप इन मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास और प्रयत्न करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि ग्रह की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी है और तृतीय भाव अर्थात पराक्रम, सहोदर भाई बहन और पैतृक संपत्ति का होता है। तो इस अवधि में आपको अपने शारीरिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन पर भी कार्य करना होगा, उन समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त करनी होगी। सहोदर भाई बहन से यदि कहीं मतभेद चल रहे हैं तो अद्भुत समय है आपके पास, उन मतभेदों को आप समाप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आप इस अवधि में प्रत्येक शनिवार के दिन साबुत उड़द का दान दीजिए, शनि ग्रह आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, आपके भाग्येश और कर्मेश के कारक शनि ग्रह वर्तमान अवधि में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह का वक्री होना आपके लिए भी कहीं ना कहीं हितकारी तो होगा, लेकिन आपके लिए अद्भुत समय होगा अपना आत्मतोल, अपना निरीक्षण करने के लिए। शनि ग्रह का वक्री होना शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए अद्भुत उन्नति और लाभप्रद रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रयास करें, जो भी आपकी शिक्षा अवरोधित है उसको इस अवधि में पूर्ण करने का प्रयास करें। भाग्य का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा इस अवधि में और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में लाभेश और धनेश का आपस में संबंध अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। लेकिन इस अवधि में विशेष रूप से आपको भाग्य के अधीन न रहते हुए मेहनत करनी होगी, कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। आप क्या करें, आप शनिवार के दिन शनि प्रतिमा में जाकर सरसों के तेल से शनि का तेलाभिषेक करें, शनि ग्रह आपका कल्याण करें। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, शनि ग्रह आपके लिए अष्टमेश और नवमेश के स्वामी होते हैं और वर्तमान में यह आपके दसम भाव में अर्थात प्रोफेशन में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव में गोचर करते हुए शनि ग्रह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी चाल में रहेंगे। इस अवधि में आपको थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। आपको प्रोफेशन में सतर्कता रखनी होगी, अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, विशेष रूप से अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर अच्छे प्राप्त होंगे। और इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शारीरिक क्षेत्र में भी आपको सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि मिथुन राशि के लिए शनि ग्रह भाग्येश के कारक होते हैं, कारक ग्रह होते हैं। तो आप इस अवधि में प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर सरसों के तेल से अभिषेक करें और प्रयास करें 9 वर्ष से छोटे बालक को मीठी वस्तु उपहार स्वरूप भेंट करें। शनि ग्रह की आपको कृपा प्राप्त होती रहेगी। इसने ही कर्क राशि के जातकों, आपके अष्टमेश और सप्तमेश के स्वामी शनि ग्रह वर्तमान में आपके भाग्यस्थान में गोचर करते हुए
13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक बकरी चाल में रहेंगे। इस अवधि में आपको किस क्षेत्र में सतर्क रहना होगा? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बड़बोलेपन से आपको बचना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस अवधि में अपने आप को बचाना होगा। भाग्य के अधीन न रहते हुए कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी और जीवन संगनी के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और अत्यधिक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अनावश्यक यात्राओं से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या करें? शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनि ग्रह आपका कल्याण करेंगे। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह गोचर में जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है तो सूर्य को छोड़कर बाकी अन्य ग्रह अस्त और बकरी चाल से भी आगे बढ़ते हैं। किसी भी ग्रह का बकरी होना अर्थात उसकी चाल में कमी आ जाना, उसकी स्पीड कम हो जाना। शनि ग्रह के लिए कहा जाता है शनि ग्रह जब जब बकरी होते हैं व्यक्ति को स्वयं के निरीक्षण के लिए, अपनी कमियों से सीखने के लिए यह अद्भुत समय होता है। शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक लगभग 30 महीने तक अर्थात 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं और इसीलिए शनि ग्रह सबसे लंबी अवधि तक अस्त और बकरी भी रहते हैं। जब जब शनि ग्रह अस्त और बकरी होते हैं, जिन राशि वालों की शनि की ढैया, साढ़े साती, दशा या अंतरदशा चल रही हो, उनके पास अद्भुत समय होता है अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए, अपनी कमियों को सुधारने के लिए। लेकिन शनि ग्रह के बकरी होते ही छद्म ग्रह राहु पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसलिए कहा जाता है शनि ग्रह के बकरी होते ही व्यक्ति को अधिक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। स्नेह दर्शकों, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक लगभग 130 डेज अर्थात 138 दिन तक शनि ग्रह के बकरी होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? इस अवधि में आपको किस क्षेत्र में रखनी होगी सतर्कता और किस क्षेत्र में आप अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस अवधि में क्या विशेष उपाय करें? यदि आपने यह एपिसोड देख लिया और अपनी राशि का सटीक फलादेश उपाय यदि आपने जान लिए तो शनि की इस अवधि का आप अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। 28 फरवरी सन 2028 तक शनि की वक्र दृष्टि से भी आप बच पाएंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053,
9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।